Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at AppSec online support program. Today we are going to start chapter number 3, that is the theories of covalent bond and shape of molecule. Topics of today's lecture are shape of molecule, whisper theory, valence bond theory, sigma and pi bond. Let's start from the first topic, that is the shape of molecule. Students, initial concept of representing molecules did not appropriately explain the shape of molecule. If we talk about the only Lewis concept, तो लिविस कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट्स हमें क्या चीज़ पता चलती थी, हमें सिर्फ ये मालूम हो जाता था कि हमारे पास जो एटम है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर हैं या बॉन्ड पेयर है, ठीक है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कन्वेंशनल मॉडल्स, ये हमें ये नहीं बता सकते थे कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल का वो क्या है. It cannot explain the bond energy, it cannot explain the bond angles and relative strength of bond and paramagnetism. तो हमें जो हमारे पास कन्वेंशनल मॉडल्स थे उससे हमें सिर्फ ये बात पता चल सकती थी कि हमारे पास जो एटम है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, ठीक है. इसके बाद हमारे पास जो मॉडर्न थ्योरीज आई, तो मॉडर्न थ्योरीज से हमें मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्टली शेप और यू कैन से स्ट्रक्चर हमें पता चलना शुरू हो गया. मेनली जो हमारी जो सिलेबस में भी एक्सप्लेन किया गया है, मेनली 3 थ्योरीज हैं. फर्स्ट थ्योरी इज़ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, सेकंड थ्योरी इज़ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, and third theory is the molecular orbital theory. In this lecture, we will discuss only the first 2 valence shell electron pair repulsion theory, and then we will discuss the valence bond theory. So let's start from the theories of the covalent bond. First is the valence shell electron pair repulsion theory. This theory was mainly suggested by the Sedgwick and Powell in 1940. इस थ्योरी से हमें मेनली क्या चीज़ पता चलती है, we can determine the shape or geometry of molecules which depend upon the shear pair of electrons and number of lone pair of electron. स्टूडेंट्स, अगर आप इस थ्योरी के सिर्फ नाम को ही देखें तो इसके नाम से हमें क्या पता चलता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. यू कैन से कि मेनली इस थ्योरी में साइंटिस्ट ने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो रहा है दैट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द वैलेंस शेल. और वैलेंस शेल के पे बेस किस तरह से कर रहा है कि वैलेंस शेल आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उनके रिपल्जन की वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल की शेप बनती है. ठीक है स्टूडेंट, आप सिर्फ इसके नाम से ही थोड़ा सा आप इस पे फोकस रखिएगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्जन की वजह से हमारे सामने मॉलिक्यूल की शेप बनती है. मज़ीद फर्दर मोर इट वॉज एक्सप्लेन बाय द Gillespie, one more scientist, and Nelom in 1957, and suggested that arrangement of atom in a molecule is mainly determined by the repulsion interaction among the electron pairs in the valence shell. Postulates of the whisper theory. In polyatomic molecules made up of, polyatomic का मतलब क्या है, वो molecules which are made up of 3 or more atoms. One of the constituent atom is identified the central atom. अब हमारे पास अगर मोर 3 और मोर देन 3 अगर एटम्स होंगे तो उनमें हमारे पास एक सेंट्रल एटम होता है जिसके गिर्द हमारे पास बाकी एटम्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं. उस एटम को हम कहेंगे दैट इज़ द सेंट्रल एटम. द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल किसके, सेंट्रल एटम के. ओके, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव अ टेंडेंसी टू orient themselves in a way that the minimize electron repulsion. अब जो हमारे पास जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए. ठीक है, और यू कैन से कि हमारे पास उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए. द वैलेंस शेल कैन बी थॉट of as a sphere wherein the electron pair are localized on the surface in such a way that the distance between them is maximized. You can say कि मेनली हमारे पास होता क्या है कि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए. यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो जब हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करता है तो कि उसके गिर्द मौजूद चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो. थोड़ा सा मैं आपको ये बात बता दूं कि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं कि हमारे पास 2 एटम्स अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं. ठीक है, लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग नहीं बना रहे होते, उसी एक न्यूक्लियस के होते हैं और यू कैन से कि एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको लोन पेयर कहा जाता है. ओके, तो हमारे पास होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन
पेयर्स होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो अपने आप को स्पेस में इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए, डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए. ओके. Should the central atom be surrounded by both lone pair and bond pair, the molecules would tend to have a distorted shape. अगर हमारे पास सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होंगे तो हमारे पास एक आइडियल एंगल होगा, हमारे पास एक आइडियल शेप होगी. बट अगर हमारे पास लोन पेयर्स अगर ऐड होते जाएंगे, चाहे एक लोन पेयर होगा, थोड़ी सी हमारे पास शेप डिस्टॉर्टेड होगी. अगर हमारे पास दो लोन पेयर्स हो जाएंगे, थोड़ी सी शेप और डिस्टॉर्टेड हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज करते जाएंगे, हमारे पास मॉलिक्यूल की शेप थोड़ी सी चेंज होती जाएगी, थोड़ा सा एंगल भी चेंज होता जाएगा. इन विस्पर थ्योरी कैन बी अप्लाइड ऑन ईच resonance structure of a molecule. The strength of the repulsion is strongest in two lone pair and weakest in the two bond pairs. मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास lone pairs कौन से होते हैं and bond pairs कौन से होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास repulsion अगर two lone pairs होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है, और वीकेस्ट किस में होती है? बॉन्ड पेयर में. बॉन्ड पेयर में वीकेस्ट इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जो पेयर बना रहे होते हैं वो डिफरेंट एटम्स के होते हैं. ठीक है, तो अगर उनके दरमियान रिपल्जन होगी तो डेफिनेटली बॉन्ड तो बन ही नहीं सकेगा, इसलिए उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम होती है. ठीक है, और लेकिन जो एक ही न्यूक्लियस के और यू कैन से एक ही एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जिनको लोन पेयर का नाम दिया जाता है, उनमें रिपल्जन मैक्सिमम होती है. If electron pairs around the central atom are closer to each other, they will repel each other, and this will result in an increase in the energy of the molecule. ठीक है, अगर वो एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो स्टेबल नहीं होंगे, वो एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे, रिपल्सन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और जब वो दूर हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे और एक शेप हमारे सामने आ जाएगी. इफ़ द इलेक्ट्रॉन पेयर लाई फार फ्रॉम ईच अदर, द रिपल्सन बिटवीन दैम विल बी लेस एंड इवेंचुअली द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लो. क्योंकि जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी और हमारे पास मॉलिक्यूल की शेप बन जाएगी. ओके, नाउ लेट्स सी द टेबल. अब हम इस टेबल में वन बाय वन देखेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप. अगर हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टू हैं, एंड यू कैन से इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी? लीनियर होगी. हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स, यू कैन से कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इसको आप ज़ीरो कर लें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं होता है, दैट इज़ ज़ीरो. विस्पर हमारे पास नोटेशन क्या आ जाएगी? दैट इज़ AB2. इसको हम AB2 क्यों कहेंगे? कि सपोज हमने इस मॉलिक्यूल को जो सेंट्रल है, अब यहाँ हमारे पास जो रेड वाला है दैट इज़ द सेंट्रल एटम, इसको हमने A का नाम दे दिया, दैट इज़ द B, दैट इज़ द B, इसलिए हमने इसको AB2 का नाम दे दिया. अगर हमारे पास, अब मैं आपको शेप बना के दिखाती हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये A है, एक यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना हुआ है. ठीक है, इस A के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से शो किया है, B के इलेक्ट्रॉन को मैंने X से शो किया है. ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास डॉट एंड क्रॉस B का यहाँ पर है. अब हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा दोबारा आपको शो करके बताऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास A है, यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये एक है, और यहाँ हमारे पास X है और ये भी है. अब यहाँ हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. अब ये टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को इतना रिपेल करते हैं कि ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं. और जब ऑपोजिट हो जाते हैं तो अब सोचें ज़रा, अगर थोड़ा सा इसके यहाँ पे आएंगे तो दोबारा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो ये जो हमारे पास जो शेप है, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाते हैं. और जब बिल्कुल ऑपोजिट आ जाते हैं तो इनकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है, इनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, रिपल्जन इनकी मिनिमम हो जाती है, डिस्टेंस इनका मैक्सिमम हो जाता है. इसलिए हमारे पास जो शेप आ जाती है दैट इज़ द लीनियर शेप. और जब लीनियर शेप हमारे पास आ जाती है AB2 मॉलिक्यूल की, तो हमारे पास जो एंगल बन जाता है ऑब्वियसली वो होगा 180 डिग्री. ठीक है, और इसके जो एग्जांपल है हमारे पास दैट इज़ बेरिलियम क्लोराइड BeCl2. ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट वन हो गया. नाउ कम टू द सेकंड वन. अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर दीजिएगा, दैट इज़ ज़ीरो. ओके, ये 1 नहीं है, दैट इज़ ज़ीरो. ओके, नाउ कम टू द सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रुप. अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द AB3. और ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, ये सारे के सारे हमारे पास कौन से फॉर्म में हैं? बॉन्ड फॉर्म में, दैट इज़ नोन एज बॉन्ड पेयर.
लोन पेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ रेड को सपोज हमने ए का नाम दिया है, बाकी तीनों जो ग्रीन हमारे पास हैं, 3 ग्रीन मॉलिक्यूल्स एटम्स जो हैं, इनको हमने बी का नाम दिया, इसलिए इसको AB3 कहा गया है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ फैन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो अगर थोड़ा सा भी अगर ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनकी रिपल्जन होगी, यहाँ से अगर थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आएंगे तो रिपल्जन होगी। ये जो हमारे पास शेप आ जाती है फैन लाइक शेप, तो ये हमारे पास वो शेप आ जाती है जहाँ पर इनकी रिपल्जन मिनिमम हो जाती है, डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, स्टेबिलिटी भी हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और ये हमारे पास जो शेप बनती है इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें एंगल हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे पास 120 डिग्री का एंगल होगा, और जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है दैट इज़ द बोरॉन क्लोराइड BCl3। ओके, नाउ सेम फॉर द सेकंड वन। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, लेकिन उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2। ऑब्वियसली हमारे पास 3 में से अगर एक हमारे पास लोन पेयर है तो 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं। यहाँ जो हमारे पास लोन पेयर है उसको इस तरह से शो किया गया है, क्योंकि वो एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए उसको इस तरह से शो किया गया है। और ये हमारे पास जो है ये बॉन्ड एटम्स हैं, और ये जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है दैट इज़ द बॉन्ड पेयर। डेफिनेटली यहाँ शेप से आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास लोन पेयर, और जो यहाँ आपको सिंगल लाइन से शो किया है दैट इज़ द बॉन्ड पेयर। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पे आप ज़रा देख लीजिए विस्पर नोटेशन इसको किस तरह से करेंगे। इसमें हमने कहा था AB3 क्योंकि तीनों हमारे पास बॉन्ड पेयर थे। अब इसमें हमारे पास जो एक लोन पेयर होता है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास AB2 हो जाएगा क्योंकि B1 है, B2 है, और जो ये लोन पेयर है उसको हमने E से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल E से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आइडियल बॉन्ड एंगल 120 आ जाता है, 120 बॉन्ड एंगल। बट लेट मी टेल यू कि जब भी हमारे पास लोन पेयर आ जाता है तो आइडियल तो बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोन पेयर थोड़ा सा, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होता है, थोड़ा हैवी होता है, इस वजह से थोड़ा सा हमारे पास जो एंगल होता है वो 120 से कम होगा। वैसे तो हमारे पास क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो हमारे पास 120 आइडियल होना चाहिए, बट आइडियल नहीं होता है, तो हमारे पास हमेशा जो आएगा दैट विल बी लेस देन 120, क्योंकि बॉन्ड जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर को ऊपर से सप्रेस करता है, सप्रेशन की वजह से, सप्रेस करने की वजह से हमारे पास जो एंगल है वो लेस देन 120 हो जाता है। नाउ कम टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप। जब हमारे पास 4 होते हैं, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हमारे पास होते हैं, और अगर हमारे पास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 होते हैं तो हम इसको नाम देते हैं AB4 का। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है उसको हमने A का नाम दिया है, बाकी 4 जो साइड पे अटैच हैं उनको हमने B4 का नाम दिया है। ठीक है, एंगल आइडियल बॉन्ड एंगल हमारे पास 109.5 होगा। एग्जाम्पल हमारे पास दैट इज़ द CH4 मीथेन। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन। शेप हमारे पास क्या होगी, इसको कहते हैं दैट इज़ द टेट्राहेड्रल शेप। ओके, टेट्राहेड्रल, जैसे टेट्रा पैक नहीं होता, टेट्रा पैक की तरह, दैट इज़ जस्ट लाइक अ टेट्रा पैक। आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह से यहाँ पे आपको शेप दिखाई गई है, ये होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन। नाउ ऑब्जर्व दिस वन। हमारे पास अगर 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उसमें 1 हमारे पास लोन पेयर है, तो हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, अब इसका नाम इन्होंने यहाँ पर तो AX3 लिखा है, लेकिन क्योंकि हम AB के फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपल इसको करेक्शन करके AB3E कर लीजिएगा। ठीक है, X की जगह, सिंपल X की जगह आप B लिख लीजिएगा, क्योंकि हम B ही लिख रहे हैं बाकी तमाम में भी। अब देख लें हमारे पास AB3 का मतलब ये हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और ये रहा लोन पेयर जो 1 जो हम कैपिटल E से शो करते हैं, दैट इज़ द लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर को आपको शो किया गया है। हमारे पास जो आइडियल बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 109.5, बट लेट मी टेल यू 109 आइडियल होना चाहिए, बट अमोनिया का जो हमारे पास एंगल आता है दैट इज़ अबाउट लेस देन 109,
तो एक लोन पेयर की वजह से हमारे पास थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, थोड़ा सा लोन पेयर के सप्रेशन की वजह से हमारे पास एंगल चेंज होके 107 हो जाता है, और इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास दैट इज़ अमोनिया। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन। लास्ट वन में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने होंगे, वो भी हमारे पास 2 हैं। 2 बॉन्ड पेयर, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपको 2 लोन पेयर शो किए गए हैं, ये 2 आपको बॉन्ड पेयर शो किया गया है, ठीक है। हमारे पास एंगल 109.5 आइडियल होना चाहिए। इफ़ यू टॉक अबाउट द वाटर, तो वाटर में हमारे पास जो एंगल होता है लेस देन 109.5 होता है, दैट इज़ अप्रॉक्स अबाउट 104.5 डिग्री, ठीक है। वाटर का हमारे पास ये होता है, क्योंकि याद रखिएगा जो लोन पेयर होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, और साइज़ बड़ा होने की वजह से वो हमेशा लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स के ऊपर प्रेशर डालता है, उसको सप्रेस करता है। इस वजह से हमारे पास इसकी शेप भी थोड़ा सा चेंज हो जाती है, और हमारे पास इसकी क्या एंगल में भी चेंज आ जाता है। इसलिए इसको तो हम कहते हैं दैट इज़ अ परफेक्ट टेट्राहेड्रल अगर AB4 होगा। अगर AB3E होगा तो हम इस शेप को कहते हैं दैट इज़ द ट्राइगोनल पैरामिडल, क्योंकि जो लोन पेयर होता है हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं शेप करते हुए, हम जो लोन पेयर होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। सिर्फ बॉन्ड पेयर की अगर शेप देखते हैं दैट इज़ द पैरामिडल शेप। एंड सेम फॉर द लास्ट वन AB2E2, क्योंकि हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो इसलिए हमारे पास इसकी शेप में भी अगर हम लोन पेयर को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास शेप क्या आ रही है, दैट इज़ द बेंड शेप। तो इसलिए वाटर की शेप जो हमारे पास होती है दैट इज़ द बेंड शेप। नाउ कम टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स। इफ़ वी हैव द 5th ग्रुप, 5 ग्रुप्स, ओके, 5 ग्रुप अगर हमारे पास होगा तो, और विदाउट लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हमारे पास जो शेप होगी उसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। आप देख सकते हैं किस तरह से है, ये वाली शेप है हमारे पास ट्राइगोनल बाय पैरामिडल में। हमारे पास जो एक एटम जो ऊपर लगा हुआ है और यहाँ एक एटम नीचे जो लगा हुआ है, इनके दरमियान हमारे पास एंगल जो होता है 90 का होता है, और बाकी जो सेंट्रल के जो ये 3 जो एटम्स इस तरह से लगे हुए हैं उनमें एंगल हमारे पास 120 का होता है। जस्ट लाइक द, जैसे मैंने आपको बताया था फैन वाला कौन सा था, ट्राइगोनल, दैट वाज द ट्राइगोनल शेप जो हमारे पास मैंने आपको सेकंड वन बताई थी, ठीक है। ट्राइगोनल शेप में भी हमारे पास इसी तरह था, इसी तरह हमारे पास ट्राइगोनल बाय पैरामिडल में भी, कि हमारे पास जब 3 हैं फैन लाइक है तो इसमें 120 का है, और ये ऊपर और नीचे हैं इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ द 120। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है दैट इज़ द PCl5। okay, now come to the number of electron groups. If we have the 6 number of electron groups, shape हमारे पास octahedral, number of lone pair 0, ठीक है। विस्पर नोटेशन हमारे पास AB6 आ जाएगी। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे इसकी शेप दिखाई जा रही है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। हमारे पास तमाम एटम्स के दरमियान में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है दैट इज़ द SeF6। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 6 एटम्स अटैच हैं सेंट्रल एटम के साथ। सिलीनियम हमारा सेंट्रल एटम है, उसके साथ फ्लोराइड अटैच हैं। शेप हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है। मज़ीद डिटेल क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है विद द लोन पेयर्स अबाउट दीज 2 शेप्स, तो इसलिए अब हम इसकी मज़ीद लोन पेयर्स में नहीं जाएंगे, जस्ट वी विल डिस्कस द टोटल बॉन्ड पेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास विस्पर थ्योरी। आपने देख लिया कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो रिपल्जन की वजह से हमारे पास शेप में चेंज आ जाता है, और जो शेप में चेंज आता है वो आपने देख लिया कि किस तरह से हमारे पास आता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। नाउ कम टू द सेकंड थ्योरी। As I told you, in this lecture we will study about the two theories. First was the valence electron pair repulsion theory. Now we are going to discuss the valence bond theory. That is very interesting. Valence bond theory में जो हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया है that was the Hitler and F. London calculated theoretically the bond energy and the bond length of hydrogen molecule with the help of the wave mechanics. This treatment became known as the valence bond theory, and later it was worked by the L. Pauling and J. E. Slater. The concept is based on the wave mechanic treatment of molecule. This theory based on the assumption that a covalent bond between atoms is formed by the overlapping of the partially filled atomic orbital. The main point is कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारे पास जो मॉलिक्यूल की शेप आती है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट
कि मेनली हमारे पास होता क्या है कि जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी पार्शली फिल्ड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, और सिर्फ पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और हमारे सामने मॉलिक्यूल की शेप बनती है। अब किस तरह से होती है उसको हम देखेंगे वन बाय द पोस्टुलेट्स। Okay, postulates of the valence bond theory, only half filled orbitals take part in the bond formation. As I told you कि इसमें बात क्या हो रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मीन वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, किस तरह से कि एक एटम का भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ मिलके बॉन्ड फॉर्म करता है। नो बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इज इक्वल टू इट्स unpaired electron. Okay, no bond formed by an atom is equal to number of bond formed by an atom is equal to its unpaired electrons. जितने हमारे पास unpaired electron होंगे एक एटम के, वो दूसरे एटम के unpaired electron के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। अगर किसी एटम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे एटम के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर 3 बॉन्ड बनाएंगे। अगर किसी एटम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दूसरे एटम के साथ मिलके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय द लीनियर ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द बॉन्ड एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोकलाइज बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई ही के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, बॉन्ड बना रहे होते हैं। द ओवरलैप इज मेजर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, रिमेंबर द पॉइंट, जितनी ज़्यादा हमारे पास एक एटम के ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के ऊपर जितना ज़्यादा मैक्सिमम ओवरलैप करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट, ज़रा गौर से मेरी बात सुने कि अगर आप शेक हैंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ, तो शेक हैंड में अगर आपका हाथ दूसरे पर्सन के हाथ के ऊपर कंप्लीटली अगर ओवरलैप कर जाएगा तो शेक हैंड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप सिर्फ लाइटली फिंगर से मिलाएंगे तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग क्योंकि मिनिमम है तो शेक हैंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। वो आप अगर थोड़ा सा भी पुश करेंगे तो वो फ़ौरन आपके जो शेक हैंड है वो वीक पड़ जाएगा और आपके हाथ अलग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग अगर किसी को पुल करना है या अगर कोई गिर रहा है उसको पकड़ना है तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी तो डेफिनेटली हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एंड बॉन्ड एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, सेम यही वाली बात है। इलेक्ट्रॉन पेयर इज अच्छा, द ओवरलैप इज मेजर्ड बाय द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ग्रेटर द ओवरलैप shorter and stronger will be the bond length. The line joining the nuclei of the two bonded atom is called the bond axis. वो एक्सिस जिस पे दोनों एटम्स आपस में मिलके बॉन्ड बनाएंगे उसको बॉन्ड एक्सिस कहेंगे। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल आर रिक्वायर्ड टू हैव सेम सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड एक्सिस। एक दूसरे के सामने ही होने चाहिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए, तभी हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होगा, ओवरलैप होगा। क्योंकि स्पेस में अगर एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं, अगर उनकी सिमेट्री सेम होती है तभी ओवरलैप होता है, तभी बॉन्ड फॉर्म होता है, अदरवाइज नहीं होता है। एंड इट ऑल्सो अकाउंट फॉर द आयनिक करेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। इससे हम लोग आयनिक करेक्टर भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें आयनिक करेक्टर कितना ज़्यादा है, कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बना है और हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर कितनी हुई है। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट ड्रॉबैक इज इट फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट आपको पता है अच्छे तरीके से कि किस तरह से होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ए एटम है, दूसरा बी एटम है। एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, दोनों ने मिलके बॉन्ड बना दिया, तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है और दोनों एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाते हैं, इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली दूसरे एटम को देता है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं देता है, शेयर कर लेता है, इसको हम कहते हैं। क्योंकि ये एक एटम कर रहा होता है, एक एटम की तरफ से होता है, दूसरे एटम की हेल्प की जा रही होती है, कंप्लीटली
एक एटम दूसरे एटम की हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो ये चीज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ हमें बताती है उन एटम्स के बारे में जिनमें प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, प्योरली कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है एंड दोनों एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सेकेंडली, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और आइंस। ठीक है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे उसमें क्या होगा उसके बारे में वैलेंस बॉन्ड नहीं बताता है, सिर्फ इवन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। थर्ड इज दैट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज नॉट जस्टिफाइड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और यू कैन से कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर मैग्नेटिज्म की तो कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, मैग्नेटिज्म की बात हम लोग करेंगे किस में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जो कि हमें ये भी बताता है कि हमारे पास जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर मैग्नेटिज्म है या नहीं है। मैग्नेटिज्म का मतलब ये कि वो अगर हम उस मॉलिक्यूल को लेके जाएं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो कुछ एक्टिवेशन शो करता है कि नहीं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये चीज़ नहीं बताई जाती है। ठीक है, दैट इज दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ कम टू द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, अभी मैं आपसे जो बात करी थी स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इसको हम इस चीज़ को देखेंगे इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास वो दो तरह के मेनली हमारे पास बॉन्ड वीबीटी एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट इज द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसमें आप देख लें, एक ये हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल है। किस तरह से, अच्छा आप सपोज कर लें कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ मिलके इस तरह से ओवरलैप कर जाता है, बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और ये जो बॉन्ड हमारे पास बना है दैट इज़ द बॉन्ड एक्सिस, जो आपसे अभी लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस किया था, दैट इज़ द बॉन्ड एक्सिस। दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं और बिल्कुल सिमेट्रिकल होने की वजह से बॉन्ड फॉर्म हो गया है। और इस तरह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है इसलिए इसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। देयर इज नो नोडल सरफेस कंटेनिंग द इंटरएटॉमिक बॉन्ड एक्सिस, इट इज सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप कहा जाता है, सॉसेज लाइक शेप इसको कहा जाता है। अब सिग्मा बॉन्ड हमारे पास किस किस के दरमियान होती है, अगर एक एटम का ऑर्बिटल भी एस है, दूसरे एटम का ऑर्बिटल भी एस है, तब भी होती है। अगर एक एटम हमारे पास 1s है और दूसरे एटम का ऑर्बिटल हमारे पास pz है, तब भी हो जाती है। और अगर हमारे पास दोनों दोनों अगर हमारे पास p ऑर्बिटल है तब भी शेप हो जाती है, px और py pz कोई सा भी हो सकता है। यहाँ सिर्फ आपको n2 की वजह से pz दिखाया गया है, अदरवाइज आप सिंपली कह सकते हैं कि 1s और 1s के दरमियान भी हो जाती है, S और P के दरमियान भी हो जाती है और P और P के दरमियान भी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जैक्टली PZ इसलिए बताया गया है क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड और N2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पाई बॉन्ड। सेकेंड टाइप पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में आप देखें ज़रा, हमारे पास ये आप लास्ट हमने जो लेक्चर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताई थी, ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल, ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, दैट इज़ द p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डम्बेल लाइक। ठीक है, अब इसमें हमारे पास होता क्या है, मेड फ्रॉम द अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फाउंड। अनहाइब्रिडाइज का मतलब ये जो मिक्स ना हुआ हो, जो हाइब्रिडाइज ना होता है। ठीक है, जो मिक्स ही नहीं होता, ऑर्बिटल्स वैसे आपस में जब मिक्स हो जाते हैं ना तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जब मिक्स नहीं होते हैं हम उसको अनहाइब्रिडाइज कहते हैं। ठीक है, unhybridized electron pair found in the multiple bond consist of the two loops, one above the bond axis, ये हमारे पास bond axis है, one above the bond axis and one is the below the bond axis. ठीक है, along the axis electron density is 0, along the axis ये जो एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख सकते हैं दैट इज 0। दीज बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। इसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये और ये आपस में मिल जाता है अबव प्लेन एंड लोअर प्लेन। ठीक है, अबव द बॉन्ड एक्सिस एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस, ये आपस में इस तरह से मिलके हमारे पास इस तरह से शेप बना लेते हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास सिर्फ लेट मी शो यू, इसमें हमारे पास सिर्फ ये और ये लूप्स आपस में मिल रहे हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ से ये आपस में मिल रहे होते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए हमारे पास क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं है इसलिए थोड़ा सा ये वीक होते हैं। ठीक है,
इफ़ वी कंपेयर विद द सिग्मा बॉन्ड हमारे पास होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, अगर हमारे पास ये पी और पी जब मिल रहे हैं तो हमारे पास इस तरह से है पी और पी, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि एक हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है एक जिसमें एक एटम का भी पी ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है, तो सम टाइम पी और पी आपस में मिलके एक ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, तो ये सम टाइम आपस में मिलके कुछ इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी शो करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा है। तो सम टाइम पी और पी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, वो इस तरह से सिग्मा बॉन्डिंग भी, अच्छा ये जो हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग है इसको हम कहते हैं दैट इज़ द सिग्मा बॉन्ड। और अगर पी और पी हमारे पास इस तरह से आपस में मिल रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं दीज आर द पाई बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास पाई बॉन्डिंग हो रही है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द axial overlap of the atomic orbital. This form is formed by the sideway overlapping of the atomic orbital. Sideway भी कह सकते हैं और parallel भी कह सकते हैं। This bond can be formed by the overlap of the SS, SP and PP. But in P bond में हमारे पास सिर्फ P orbitals involve होता है। Remember this thing. S orbital में या SP में कभी भी हमारे पास बॉन्डिंग नहीं होती है, सिर्फ किस किस में होती है, P और P में होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज दैट द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज हमारे पास जो ओवरलैपिंग हो रही होती है वो मैक्सिमम होती है। पाई बॉन्ड इज वीक बिकॉज ओवरलैपिंग अकर ओनली द स्मॉल एक्सटेंट। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस एंड कंसिस्ट ऑफ द सिंगल चार्ज क्लाउड। ठीक है, आपने देखा था ना कि हमारे पास सिर्फ सिंगल चार्ज क्लाउड बना था, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास एक अबव प्लेन बनता है और एक बिलो प्लेन बनता है। तो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस यू कैन से कि चार्ज क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, अबव होता है और बिलो होता है, और जो नूडल प्लेन होता है या जो बॉन्ड एक्सिस होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं होते हैं। ओके, देयर कैन बी अ फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स, इसको हम ईजिली रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड क्योंकि वीकर बॉन्ड होता है, इतना ईजी नहीं होता कि दोनों एटम्स को हम रोटेट कर सकें, अगर करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। द bond may be where is that the point, the bond may be present between the two atoms either along or along with the either alone or along with the pi bond. ओके, सिग्मा बॉन्ड जो है ना हमारे पास पाई बॉन्ड के बगैर भी हो सकता है, याद रखिएगा, रिमेंबर दिस थिंग। सिग्मा बॉन्ड के लिए पाई बॉन्ड का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। रिमेंबर, जब भी हमारे पास पाई बॉन्ड बना होगा तो उससे पहले डेफिनेटली एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास दो एटम्स के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है, सो रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट, कि अगर दो एटम्स के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड है, दो एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो एक हमारे पास सिग्मा होगा, दूसरा हमारे पास पाई होगा। अगर दो एटम्स के दरमियान हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, उसके बाद दोनों भले पाई हों, लेकिन फर्स्ट बॉन्ड जब हमारे पास बनता है स्पेस में, जब एक एटम दूसरे एटम पे ओवरलैप करता है तो पहला बॉन्ड हमेशा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है उसके बाद फिर वीकर बॉन्ड बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लास्ट पॉइंट था शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमिन बाय द सिग्मा फ्रेमवर्क अराउंड द सेंट्रल एटम and the pi bond do not contribute to the shape, however they modify the dimension of the molecule. shape mainly depend करती है सिग्मा बॉन्ड पे, किसी हद तक हम पाई बॉन्ड से शेप बता सकते हैं, लेकिन मेनली जो हमारे पास शेप आ रही होती है वो सिग्मा बॉन्ड से आ रही होती है। होपफुली स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ भी गया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और नो डाउट ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसमें मॉलिक्यूल की शेप डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोगों ने मेनली टू थ्योरीज को डिस्कस किया। फर्स्ट वॉज द valence shell electron pair repulsion theory, then we discuss in detail about the valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को डिस्कस किया और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के इन द लास्ट हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम थर्ड जो हमारे पास थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वी विल डिस्कस दैट। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड लक।